कि मुस्लिम लड़के पहले प्रिटेंड करते हैं। एक प्लान बनाया गया कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को, सिर्फ हिंदू लड़कियों को नहीं, उनको इस प्रक्रिया के द्वारा कन्वर्ट करने का काम करना है। जब पिक्चर आप बिना देखे आप पिक्चर को बॉयकॉट कर सकते हैं, कोई उसका फैक्ट्स वैलिडेट नहीं होता। बैंड काम ही नहीं कर सकते, बाहर सांप नेवले की लड़ाई और यहाँ पे वाह मिलाई। हाई कोर्ट कहता है कि देयर सीम टू बी अ सिमिलर केसेस एंड इंस्टांसेस ऑफ सिमिलर केसेस थ्रू आउट द स्टेट ऑफ केरला। यानी एक समान प्रकार के अनेक केस पूरे केरल राज्य में हो रहे हैं और जिसमें कि ऐसा प्रतीत होता है कि एक प्रोजेक्ट जिसे रोमियो जिहाद या लव जिहाद कहा जा रहा है, इसमें टारगेटेड करके गैर मुस्लिम लड़कियों को कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। और उसमें आगे लिखा है कि मुस्लिम लड़के पहले प्रिटेंड करते हैं और उसके बाद उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। और मैं ये भी बताऊं, ऐसे हवा में नहीं कहा गया है। केरल एसटीएफ ने केरल हाई कोर्ट को एक रिपोर्ट सबमिट की थी, उसमें 5000 केसेस का डिटेल था और उसमें कहा गया कि ये कोई नॉर्मल प्यार मोहब्बत के केसेस नहीं लग रहे हैं। ये सिमी के द्वारा, स्टूडेंट फॉर इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जो बाद में प्रतिबंधित हो गया, कहा जाता वो बाद में पीएफआई बन गए थे, उनके द्वारा 1995 में यह अवधारणा बनाई गई, एक प्लान बनाया गया कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को, सिर्फ हिंदू लड़कियों को नहीं, उनको इस प्रक्रिया के द्वारा कन्वर्ट करने का काम करना है। और यह बात तो कोई भाजपा संघ ने तो कही नहीं, या तो कोर्ट कह रहा है या कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, और तो और बिशप ने भी बोला है वहां। ये फिल्म नजर आ रही है, अरे जनाब ये फिल्म नहीं, ये तो केरल की वो घनघोर हकीकत है जो वहां की सरकार से लेके कोर्ट तक और पुलिस से लेके वहां के निवासियों तक सबको पता है। क्या आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने इस फिल्म की फंडिंग की है या बीजेपी के लोगों ने डायरेक्ट किया है? बीजेपी ऐसी पिक्चरों को प्रमोट करती है, तो इन्होंने बिल्कुल सही कहा मेरे बड़े भाई ने कि जब बीबीसी, लेकिन पिक्चरें बन रही हैं, बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जब पिक्चरें बन रही हैं, मान ली एक मिनट, आपने कहा बीजेपी प्रमोट कर रही है, लेकिन वो है सेकंड स्टेज। अब वो सलमान खान प्रमोट करे, शाहरुख खान प्रमोट करे, बीजेपी प्रमोट करे, लेकिन पिक्चर बन रही है। मेरा उससे पहले का सवाल है, अगर पिक्चर बन रही है तो क्या वो सच्ची घटनाओं पर आधारित है या नहीं है, या पिक्चर फेक है? पहले ऑथेंटिकेशन क्या है उसका, कौन वैलिडेट करेगा कि किस फैक्ट्स पे बन रही है? अभी अब मैं यहाँ पे तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं एग्जांपल देती हूँ। बेशरम रन मूवी जब ये गाना आया था तो इन सबको बहुत प्रॉब्लम हो गई थी कि बहुत अपमान हुआ है। अभी पिक्चर देखी नहीं, जब पिक्चर देखी तो पेट्रियोटिक पिक्चर निकली। जब पिक्चर आप बिना देखे आप पिक्चर को बॉयकॉट कर सकते हैं, कोई उसका फैक्ट्स वैलिडेट नहीं होता। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, शाहरुख खान की मूवी के पहले, बाकायदा पठान के पहले यही पार्टी की तरफ से कहा गया कि भैया थोड़ा टॉलरेंट हो जाइए। नहीं, दिल्ली में इलेक्शंस थे। एक मिनट, अब सर, और वैसे मैं एक बात और कहूं, अभी फिल्म के ऊपर बात कही जी, मैं एक बड़ी सिंपल सी बात कहता हूं। युवा पीढ़ी यहां बैठी है और हमारी पीढ़ी से लेके आज तक और हमारी पीढ़ी से पहले से लेके आज तक जब प्यार मोहब्बत की बात आती है तो कौन से नाम है याद करिए? बहुत जमाने पुरानी फिल्म, मुगले आजम, जोधा अकबर, सलीम अनारकली, शाहजहां नूरजहां। एक मुगल बादशाह बताइए जिसकी एक बीवी रही हो। आधा दर्जन बीवियां सबकी, सबके हरम में 100 से अधिक बीवियां, और एक स्त्री के प्रति निष्ठावान समर्पित, और आज भी 4 बीवी के पक्ष में। बोलिए, 4 बीवियों का मामला है कि नहीं? सुन लीजिए सर, इसलिए देखिए, एक मिनट सुनिए, एक मिनट, जुनैद साहब, एक मिनट, विवेक जी, जुनैद साहब, निशान जी, एक वाक्य पूरा कर दूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, पढ़े लिखे, हम लोग ही पढ़े लिखे थे, मगर हमारे भी ऐसा एजेंडा बताया गया, हम भी 2-3 पीढ़ी तक लोग इसमें रहे कि हाँ साहब असली तो। सर नहीं, विवेक जी, इस फिल्म में कहा गया कि एक लड़की को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया, उसको बरगलाया गया और उसको उस तरफ लेके जाया गया, उसको हिजाब पहनने के लिए कहा गया, इस फिल्म में कहा गया, और यह भी कहा गया कि हिजाब में महिला सुरक्षित है। फिल्म की बात, फिल्म देखिए, फिल्म तो हिजाब नहीं, फिल्म तो लव जिहाद है, जैसे अभी बड़े भाई नहीं, फिल्म में ये कहा गया है अगर आप हिजाब पहनेंगी तो आप महफूज रहेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप हिजाब पहनेंगे ये आपकी चॉइस है। ऐसे तो मैं सनातन धर्म से हूँ, अगर आप घूंघट हम मोड़ लेते हैं, क्या हिजाब में महिला महफूज रहती है? मैं मानवी त्यागी से स्ट्रेट सवाल पूछ रहा हूँ, मानवी तनेजा से बताइए। ऐसा नहीं है। आप अगर आप उसको बिल्कुल क्लियरली कहें तो नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर आप हिजाब पहनेंगे तो आप बिल्कुल महफूज रहेंगे। अगर आपके साथ कुछ दुर्घटना होनी है तो आप हिजाब में भी हो सकती है, लेकिन आप इट इज बेटर अगर आपका चॉइस आप पहन सकते हैं। यही मुझे जानना था। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ईसाई धर्म के लोग हैं, नंबर 2 की संख्या पे बौद्ध धर्म के लोग आते हैं, फिर मुसलमान आते हैं,
बाद में हिंदू, सुनिए सर पहले, कहा फर्जी मारे दे तो रहे हैं। इनका जो है, इनका दूसरे नंबर पे मुस्लिम नहीं, आते हैं सुनिए, भाई। नहीं सर, बहुत इस्लाम धर्म के का अपमान कर रहे बहुत हैं धर्म भाई। के हैं। सुनिए, अब इनका जो है आरएसएस का एक लॉजिक खोल के देखिए अभी है, नेट। आरएसएस का एक लॉजिक एक है आदमी झूठ बोल कि रहा है। अकेला हिंदू धर्म जो है, अकेला हिंदू देश भारत है। कम्युनिस्ट पार्टी में रूल होता, बच्चों को बता दूं, अगर कोई किसी धार्मिक स्थल पे गया तो उसकी सदस्यता खारिज हो जाती। ऐसा नहीं है। अरे सुनिए, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूं, ऐसा नहीं है। मिस्टर चक्रवर्ती थे ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर, ऐसा नहीं है। 2007 गलत में बोल रहे हैं। अरे भाई अपने पॉलिटिकल लाइफ में धर्म को हम नहीं लाना चाहते आपकी तरह। अरे वो आप मना करते हैं भाई, चाइना से लेके पूरी दुनिया में। अच्छा चलिए, सुनिए सुनिए, एक कम्युनिस्ट है ना सर, अरे एक मिनट सर, एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जहां तोप लगा के मस्जिदें न उड़ाई गई। बोलिए, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, हंगरी, बुल्गारिया, पोलैंड, नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया, बोलो। आप सुनिए, आप सुनिए, सारे इंडिया में आके कुछ भी बोलेंगे, इंडिया में आके कुछ भी बोलेंगे। अच्छा और सुनिए, और सुनिए, भारत वो देश है जिसने मुझे वाक्य पूरा करने दीजिए। पृथ्वी को कुछ दिया। अरे भैया, गौतम बुद्ध और कम्युनिस्टों ने पृथ्वी को निपटाया है। दिया। अब सुनिए, पूरा कर दूं, जैसे मैंने कहा एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जहां तोप लगा के मस्जिदें ना उड़ाई गई हो, एक मुस्लिम कंट्री बताइए जहां कम्युनिस्ट पार्टी बैंड ना हो। बैंड काम ही नहीं कर सकते, बाहर सांप नेवले की लड़ाई, और यहां पे वाह मिलाई। जब पठान की बात होती है, जब रईस की बात होती है, या अक्षय कुमार के बीच में एक दो फिल्में आई, उसमें जब बात होती है धार्मिक भावनाएं आहत करने की या कुछ भी, तब आप लोग उस फिल्म को सपोर्ट करते हैं। और यहां पर अगर फिल्म कोई रियलिटी को एग्जैजरेट भी कर रही है तो आप फिल्म के अगेंस्ट हो जाते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, अगर कोई भी पिक्चर बनती है वो लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनती है, वो फिक्शन होती है, वो भ्रम होती है, वो एक आपको इल्यूजन क्रिएट करके बताती है कि पिक्चर है, आप आइए एंटरटेनमेंट पर्पस से देख करके चले जाइए। लेकिन यहाँ तो फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है। कश्मीर फाइल्स में क्या फिल्म, फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। केरला स्टोरी जो है उसमें भी आप फिक्शन को एग्जैजरेट करते हैं कि नहीं करते हैं? वो तो एंटरटेनमेंट के लिए है, इट इज ऑल भ्रम। तो आपको क्या लग रहा है ये फिल्म जो है ये सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आएगी? रियलिटी को आप गलत लोगों को दिखा रहे हैं। नहीं, एक मिनट, ये फिल्म क्या सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आएगी? मुझे ये एंटरटेनमेंट नहीं है तो क्या है? अगर ये रियलिटी इतना ही शौक है कि लोग आई वांट क्लैरिटी। तो जब बीबीसी ने कैसे डिसाइड किया, आपने कैसे डिसाइड किया द केरला स्टोरी एंटरटेनमेंट नहीं है? क्लीन चिट मिल गई, मैम एक्सक्यूज मी, द केरला स्टोरी एंटरटेनमेंट नहीं है। द केरला स्टोरी एंटरटेनमेंट नहीं है। को जागरूक करना चाहते हैं, लोगों के सामने रियलिटी दिखाना चाहते हैं। मुझे एक बात बताइए, ये फिल्म एजुकेटिव है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन क्यों लगा रहे हैं? उसमें आपको पेट में दर्द क्यों हो गया? जबकि कोर्ट ने उसको अप्रूव कर दिया है। कोर्ट ने तो क्लीन चिट दे दिया ना। वैसे अवस्थी साहब, बीबीसी की आप रिपोर्टिंग पढ़िएगा, अतीक अहमद के बारे में जानते हैं बीबीसी ने क्या लिखा, हेडिंग क्या है? एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट along with his brother was murdered in front of मीडिया। मतलब उसमें माफिया का कोई उल्लेख है नहीं। एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट along with his brother murdered in front of media। वाह, मैं जवाब दूंगी। देखिए, इन्होंने ऐसे कह दिया कि जो अपनी आइडेंटिटी छुपाता है और उसके बाद अच्युतन जी का एजेंडा बताइए आप। ये तो अभी आपने बोल दिया, लेकिन अगर कोई लड़की जा करके किसी मुसलमान से प्यार करती है, उससे शादी करती है, आपको उससे भी आपत्ति होती है। कल को अगर मेरे को कोई मुसलमान लड़का पसंद आ जाता है, जनरल स्टेटमेंट नहीं दे रहा मैं स्पेसिफिक की बात कर रहा हूं। हो जाएगी। अभी तो ये कह रहे हैं, लेकिन उस वक्त अपनी ही बातों से मुकर जाएंगे। ये नेशनल टीवी पे बैठ करके पहले ये कहते हैं अगर लड़का तो वो गलत बात नहीं भी छुपाता तब भी कहते हैं लव जिहाद हो गया। तो ये जो झूठ बोल के फरेब करके अगर आप निकाह कर रहे हैं तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन है। आप तो कोई भी मुसलमान हिंदू के जो शादी होती है उसको आप लव जिहाद का नाम आपसे ले लेते हैं, जहां पे आइडेंटिटी नहीं छुपाई होती है।